हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवरोज सिंह अपने दूसरे वीडियो के माध्यम से आप सबसे फिर जुड़ने आया हूं। आज के मेरे वीडियो का विषय है महात्मा गांधी और उनके महत्वपूर्ण आंदोलन। महात्मा गांधी मानवता के पुजारी थे और सत्य को अपने जीवन का सर्वस्व समझते थे। महात्मा गांधी का नाम भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। उन्होंने अपने पूरे जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर बहुत से राष्ट्रों के क्रांतिकारियों ने अपने राष्ट्रों को आजाद कराया। महात्मा गांधी के विषय में जितनी भी चर्चाएं की जाए उतना कम है। आज हमारा मुख्य बिंदु रहेगा महात्मा गांधी, उनके महत्वपूर्ण आंदोलन। इसके पूर्व हम महात्मा गांधी के जीवन पर प्रकाश डाल लेते हैं। मेरी बाईं तरफ जो बोर्ड पर महात्मा गांधी के जीवन परिचय को मैंने यहां समझाने का प्रयास किया है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। स्थान पोरबंदर, गुजरात। पिता का नाम श्री करमचंद गांधी, माता का नाम श्रीमती पुतलीबाई, पत्नी का नाम श्रीमती कस्तूरबा गांधी। इनकी शिक्षा पे प्रकाश डालते हैं तो गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई। हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट में हुई। उस शिक्षा के लिए गांधी जी इंग्लैंड गए, जहां पर उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की और इसके बाद जो है वो भारत लौट कर आए। भारत लौट कर आने के बाद गांधी जी ने बैरिस्टरी की पढ़ाई के आधार पर प्रयास किया कि वो बैरिस्टर के कार्य को आगे बढ़ाए, लेकिन उनको इतनी सफलता नहीं मिली। लेकिन हर इंसान के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट होता है। गांधी जी के जीवन का भी एक टर्निंग पॉइंट आया। महात्मा गांधी अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला सन्स के मुकदमे की सुनवाई के लिए दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए और ये गांधी जी के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। थोड़ा सा हम यहां पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है, महात्मा गांधी और अफ्रीका में भारतीयों। यहां पर एक शब्द का उल्लेख किया, गिरमिटिया। इस शब्द पर ध्यान देने की जरूरत है कि गिरमिटिया क्या है। अंग्रेज जब भारतीयों को जहाजों के माध्यम से अलग अलग द्वीपों पर गन्ने की खेती कराने के लिए लेकर जाया करते थे, वो 18वीं 19वीं शताब्दी का दौर था। तो जिन भारतीयों को लेकर जाया करते थे, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर एक परमिट होता था। क्योंकि भारतीय अशिक्षित थे, जैसे कि मैंने गिरमिटिया कहा है, ये भारतीय अशिक्षित थे और अशिक्षा के कारण से ये परमिट शब्द को गिरमिट कहा करते थे, इसलिए इन्हें गिरमिटिया कहा जाता है। गांधी जी इन गिरमिटियों के लिए 1893 से लेके 1914 तक, यानी लगभग 22 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में रहकर उन्होंने संघर्ष किया। अंग्रेजों द्वारा इन गिरमिटियों का शोषण किया जाता था, उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। गांधी जी ने इन सबको अलग अलग जगहों पर एकत्र किया, एकत्र करके इनका नेतृत्व किया और ब्रिटिश हुकूमत की खिलाफत की। धीरे धीरे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में एक चर्चित चेहरा हो गए और गांधी जी का नाम दक्षिण अफ्रीका में बहुत सम्मान के साथ लिया जाने लगा। ब्रिटिश हुकूमत भी जो दक्षिण अफ्रीका में राज कर रही थी, गांधी जी से अब घबराने लगी थी। अब गांधी जी के इस कार्यक्रम को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। 1915 में गांधी जी 22 साल दक्षिण अफ्रीका में गिरमिटियों के लिए संघर्ष करने के पश्चात 1915 में भारत लौटे और गांधी जी जब भारत लौटे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गांधी जी का स्वागत किया, क्योंकि गांधी जी अब एक चर्चित चेहरा थे, उन्हें किसी पहचान की आवश्यकता नहीं थी। गांधी जी भारत आए और भारत आने के बाद गांधी जी ने भारत को देखने का, भारत भ्रमण करने की योजना बनाई, भारत को समझने का प्रयास किया। और जब गांधी जी भारत को समझने का प्रयास कर रहे थे, उस समय ही एक आंदोलन से हम जोड़ने की कोशिश करते हैं जो गांधी जी 1915 में आए थे। 1917 में बिहार के चंपारण में, जहां पर नील की खेती होती थी,
वहां पर अंग्रेजों द्वारा नील की खेती करने वाले किसानों का शोषण किया जाता था। गांधी जी 1917 में बिहार पहुंचे और यहां पर इन्होंने नील की खेती करने वाले किसानों का साथ दिया और आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे चंपारण आंदोलन या नील के आंदोलन के नाम से जाना। अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार करने का प्रयास किया, लेकिन जनता के मिलते हुए समर्थन से अंग्रेज घबरा गए और अंग्रेज ये सोचने लग गए कि कहीं ऐसा ना हो कि जनता उग्र हो जाए, इसलिए अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन गांधी जी इस चंपारण आंदोलन से एक जनप्रिय लोकप्रिय नेता बन गए। अब हम दूसरे आंदोलन की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। जैसे कि इसके नाम में दिखाई देता है कि असहयोग यानी किसी प्रकार का सहयोग नहीं करना। 1920 से 1922 तक ये आंदोलन चला। गांधी जी ने इसके पूर्व में समय में अंग्रेजों के पास कई प्रस्ताव भेजे सुधार के, लेकिन अंग्रेजों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो गांधी जी ने कहा कि अब अंग्रेजों का कोई सहयोग नहीं करना है, पूरी तरह से असहयोग करना है। 1920 में नागपुर अधिवेशन में ये प्रस्ताव पास हुआ कि गांधी जी द्वारा भारत में असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा। हम इसके कार्यक्रमों पर ध्यान देते हैं कि इस असहयोग आंदोलन में क्या होना था। पहला पॉइंट हम इसके देखते हैं कि विदेशी माल का बहिष्कार और स्वदेशी का प्रयोग। गांधी जी ने इस पर बल दिया कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाना चाहिए और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके दूसरे पॉइंट को हम देखते हैं, सरकारी उपाधियों का त्याग। अंग्रेजों ने जो उपाधियां दे रखी थी, आग्रह किया गया कि आप जो सरकारी उपाधियां हैं उनका त्याग कर दिया जाए। सरकारी अदालतों का बहिष्कार, जो भारतीय लोग सरकारी अदालतों में थे उनसे यह अनुरोध किया गया कि आप सरकारी अदालतों का बहिष्कार कर दीजिए। चौथा पॉइंट हमारा है सरकारी विद्यालय महाविद्यालयों का त्याग। जो छात्र सरकारी विद्यालयों में और महाविद्यालयों में अध्ययन कर रहे थे उनसे भी आग्रह कर दिया गया कि आप जो है इसका त्याग कर दें। अब यह आंदोलन जैसे जैसे समय बड़ा आकार धारण कर रहा था, उसी समय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरा चौरी नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को एक उग्र भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसमें बहुत से पुलिसकर्मी जलकर मर गए। गांधी जी यहां पर बहुत दुखी हुए और गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी जी द्वारा जब असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया, तब भारत के बहुत से राजनेता बहुत दुखी हुए, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि आंदोलन जिस तरीके से धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा था, उस गति से अगर आंदोलन चलता तो ब्रिटिश हुकूमत के लिए आंदोलन बहुत खतरनाक हो जाता, जहां पर ब्रिटिश हुकूमत को हो सकता था कि भारत छोड़ना पड़ता। तीसरे आंदोलन की तरफ हम बढ़ते हैं। इस आंदोलन का नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। जैसे शब्द से लगता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी हम पूरी विनय के साथ अवज्ञा करेंगे। ये आंदोलन 1930 से 1931 तक चला। अब यह आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, थोड़ा सा इस पर दृष्टि डालते हैं। 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी पहुंचे और दांडी में उन्होंने नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा। इसके साथ ही देश के विभिन्न भागों में नमक बनाया गया और इस कानून को तोड़ा गया, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया गया था। इस कार्यक्रम को यहाँ समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी क्या क्या शामिल था। तो नंबर 1 है कि शराब निषेध करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने कहा कि शराब को निषेध कर दिया जाए, शराब की दुकानों के सामने धरना दिया जाए, क्योंकि इससे जो है भारतीय समाज कहीं ना कहीं गलत मार्ग की तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ नमक कर समाप्त करना, जैसे मैंने कहा था कि गांधी जी ने दांडी यात्रा की और दांडी यात्रा करके उन्होंने नमक बनाया, तो नमक कर जो अंग्रेजों ने लगा रखा था उसके भी समाप्ति की बात यहाँ की गई। भूमि का लगान आधा करना, अंग्रेजों ने भारी भरकर टैक्स लगा रखा था। गांधी जी ने यह कहा कि भूमि के लगान को कम कर दिया जाए, जिससे कि किसानों के जीवन में खुशहाली आए। इस प्रकार से हम 3 आंदोलन की तरफ बढ़ चुके हैं। हम चौथे आंदोलन को देखते हैं, इसे भारत छोड़ो आंदोलन। अभी तक गांधी जी बहुत से अनुनय विनय कर चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटिश हुकूमत द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा गांधी जी की उपेक्षा लगातार की जा रही थी। तो गांधी जी ने मजबूर होकर 1942 में आंदोलन चलाया। उस आंदोलन का नाम दिया भारत छोड़ो आंदोलन। जैसे आंदोलन से, इस नाम से पता पड़ता है कि भारत छोड़ो आंदोलन, यहां गांधी जी ने नारा दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसका प्रस्ताव
8 अगस्त 1942 को मुंबई में पास हुआ और 9 अगस्त 1942 को यह आंदोलन प्रारंभ हो गया। यह आंदोलन प्रारंभ हुआ, इसके साथ ही गांधी जी सहित उनके सहयोगियों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया ताकि आंदोलन व्यापक रूप धारण नहीं कर पाए। लेकिन भारतीय जनमानस इतनी उग्र हो चुकी थी कि भारतीय जनमानस ने इस आंदोलन का पूर्ण समर्थन किया और हम ये कहें कि इस आंदोलन ने ही भारत की आजादी का मार्ग तैयार किया, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो गांधी जी के इन आंदोलनों ने भारतीय जनमानस के अंदर चेतना जागृत की और इस चेतना के द्वारा अब ये लगभग लगने लग गया था कि ब्रिटिश हुकूमत अब भारत को छोड़कर चली जाएगी। तो ये आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है। स्कूली शिक्षा के हिसाब से और प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से भी गांधी जी के सारे आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने अपने पहले वीडियो में 1857 की क्रांति पे प्रकाश डाला था। आज मैंने गांधी जी उसके महत्वपूर्ण आंदोलनों पे प्रकाश डाला है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसी प्रकार के विषयों को लेकर और भी वीडियो मैं बनाऊंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे प्रेरित करें ताकि मैं अगला वीडियो तैयार कर सकूं।